हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है हम अपने डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल फॉर्मूलाज है हम उसे यूज ही नहीं कर रहे। हाँ, कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज है जो हम डे टू डे लाइफ में हमें यूज करना चाहिए बट हम यूज नहीं, उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यही देखकर मैंने लाया हूं 10 ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज जो एक फ्रेशर को, एक इंडस्ट्री पर्सन को, एक लर्नर को एक्सेल या गूगल शीट में यूज करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं वो 10 फॉर्मूलाज क्या है। तो ये हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और फर्स्ट फॉर्मूला है सम फॉर्मूला। कभी कभी हमारी मम्मी हमें ग्रोसरी लाने भेजती है ना, जैसे दूध, ब्रेड। मैंने ये एग्जांपल लिया है ऐसा, दूध, ब्रेड और वीट। फिर मम्मी हमें पूछती है ना, चल हिसाब बता, नहीं तो मैं तुझे टॉन्ट मारूंगी। तो चलिए मम्मी से टॉन्ट मारने से पहले हम इसे बता देते हैं। तो यहां पर हम जाएंगे इज इक्वल टू, देखिए कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इज इक्वल टू इज मस्ट। और ये देखिए गूगल शीट इतना फास्ट है कि अगर इसमें हम इज इक्वल टू डालेंगे वो खुद ही फैच करने लग जाता है, लेकिन हम खुद से लिखेंगे एज अ लर्नर, SUM सम। और यहाँ पर हमने सम लिखा और हम ब्रैकेट डालेंगे और ये जितने भी नंबर है 1 2 3 ये हम इसमें करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। और ये देखिए 965, 965 इसका टोटल सम आ गया है सम का। और इसमें कई, ये तो अभी मैंने छोटा एग्जांपल लिया है। अगर हम बड़े नंबर ऑफ डेटा में जाएंगे, जैसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े डेटा, तो उसमें ये बहुत यूजफुल है। कोई आपको ये इज इक्वल टू से भी होगा। अगर आप इज इक्वल टू ऐसा लगाएंगे, चलिए मैं हटा देता हूँ सम फॉर्मूला, इज इक्वल टू ये ये प्लस ये, तो ये देख रहे हैं ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमें। प्लस फिर हम नीचे जाएंगे, ये फिर हम प्लस करेंगे, फिर ये 150 प्लस 85 प्लस 180। तो ये देखिए अगर हम ऐसा करते तो कितना टाइम चले जाता। लेकिन सम फॉर्मूला यही चीज एकदम इजी कर देता है कि हमें डायरेक्ट सिर्फ सम सम लिखना पड़ रहा है और जितने भी हमारे पास वैल्यू है हम उसमें एक साथ डाल के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया सम फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं एवरेज फॉर्मूला पे। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल है कुछ स्टूडेंट्स का जिनके यूनिट टेस्ट में मार्क्स आए। जैसे 3 यूनिट टेस्ट हुए, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3। और किसी टीचर को, यहाँ पर मैंने पहले लगा के रखा था, एक मिनट में ये निकाल देता हूँ। तो हमें किसी टीचर या फैकल्टी को उनका एवरेज निकालना है कि नंबर ऑफ मार्क्स प्लस एवरेज। तो हम इधर भी क्या, एवरेज तो ऊपर लिखा ही है और खाली बस इज इक्वल टू डाल के हमें, ये देखिए ये गूगल शीट मैंने बताया पहले ही कितना स्मार्ट है। एवरेज हम डालेंगे, एक मिनट में ये हटा दूं, एक मिनट में ये हटा देता हूँ नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। एवरेज इज इक्वल टू, और ये हम यहाँ क्या, फरदीन का, ये देखिए मैंने पहला एग्जांपल खुद ही का लिया यार, मुझे अपना नाम अच्छा लगता है। तो ये मैंने एंटर कर दिया और ये देखिए, और देखिए मैंने पहले बताया गूगल शीट इतना स्मार्ट है कि देखिए हमने एक खाली लगाया एक में और यहाँ पर ये पूरे इसका दे दिया कि हमें नीचे वाले का भी सजेस्ट कर रहा है कि हमें। पर अगर आपको नहीं पता कि नीचे से कैसे अगर ये करना है, तो खाली बस ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर लगाया है यही हमें ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे करना है। बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने माउस या अपने आप लैपटॉप के इससे कर रहे हैं तो सिलेक्ट करके नीचे का ये जो एरो दिख रहा है ये ऐसा नीचे लेके चले जाइए यहाँ पर। और ये देखिए ये आपको एवरेज दे देगा। तो ये तो चलो छोटा डेटा है बहुत। लेकिन अगर बड़े, मैं छोटा डेटा इसलिए देख रहा हूँ, क्या पता आप न्यू हो, क्या पता आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा बड़े डेटा पे आप, तो ये पहले प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो छोटे डेटा पे ही करिए, दैट विल बी द बेस्ट। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में कि आप इसको जाइए और यूज करिए। और अगर मैं लिंक डालूंगा तो गाइस अगर उस पर ये रहेगा कि आपको जाना पड़ेगा फाइल पे, मैं कमेंट ऐसा कमेंट डाल रहा हूँ तो आपको जाना पड़ेगा उधर और मे का कॉपी, ये जो मे का कॉपी दिख रहा है आपको,
इस पे आप ये करेंगे तो आपके पास कॉपी आ जाएगी, तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे फॉर्मूला जितने भी है। तो चलिए अभी एवरेज हो गया, तो अभी काउंट पे बढ़ते हैं। तो मैंने फिर से यहां पर देखिए लिया है ग्रोसरी आइटम। अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार अभी तो भाई ने सिखाया था सम में भी ग्रोसरी का, और फिर बाद में काउंट में भी ग्रोसरी। हाँ, क्योंकि आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए ये ग्रोसरी आइटम में क्या हुआ कि हमने यहाँ तो सामान तो लाया, जैसे मम्मी ने फिर वापस हमें भेजा सामान लाने, और कुछ दिन बाद हमने सामान लाया, तो उसमें क्या पता चला कि हमने एक ब्रेड लाना भूल गए हम। और फिर बाद में यहाँ पे अगर काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, काउंट ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, खाली बस इसे टच कर दीजिए, और यहाँ पे हम वही जैसा एज बिफोर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और ये ब्रैकेट लगा के एंटर। ये देखिए 4। यहाँ अभी आप सोच रहे होंगे ये 4 क्यों दे रहा है, काउंट 4 क्यों दे रहा है? क्योंकि ये खाली काउंट काउंट एक ऐसा फॉर्मूला है, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे वर्क करता है। यहाँ ये टेक्स्ट को नहीं ये करता। टेक्स्ट मैं क्यों ये कर रहा हूँ यार, रोहित शर्मा बन रहा हूँ मैं क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू पे वर्क करता है, जहां पर भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी ये उसका काउंट आपको बता के दे देगा। और ये जो फॉरगेट है, ये फॉरगेट टू बाय, हमने ब्रेड लाना भूल गया, तो हमें अगर सम करके पता चलेगा कि हमें कितना आइटम लाया, तो काउंट अगर आप लगाएंगे तो आपको वैल्यू के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने काउंट्स थे या कितने आइटम आपने लाए। तो ये था काउंट्स का फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ अभी आपका मैनेजर बोलता है कि टेल मी व्हाट्स द करंट डेट एंड टाइम। तो यार आप तो बार बार उसको करंट डेट या टाइम नहीं बता पाओगे। आप बस क्या करना, और अब वो गुस्से में हो जाए कि डू इट नाउ, तो आप नाउ याद रखना, और इज इक्वल टू नाउ बस यहां पर डालना है। इज इक्वल टू नाउ डाला हमने, देखिए पहले ये बता दे रहा ऊपर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और सिर्फ एंटर दबाना है। ये देखिए नाउ का फॉर्मूला आ गया, और ये देखिए 22 से अभी कितना, मैं मतलब जहां पर जितने टाइम पे मैं शूट कर रहा हूँ उतने टाइम का ये बता रहा है, 31 जुलाई। और ये सेकंड सेकंड पे, अगर ये सेकंड पे नहीं बदलता है, ये देखिए ये जो अभी आपका डेटा है ये नहीं बदलेगा, तो आपको बस यहाँ जाना है फाइल में, और यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पर सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप जाएंगे। ये कभी कभी फैच नहीं करे, तो कैलकुलेशन है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये बताएगा दिस अफेक्ट हाउ ऑफ्टन नाउ टुडे रेंट एंड रेंट बिटवीन आर अपडेटेड। तो ये मैंने पहले से ही रखा है एवरी मिनट पे, ऑन चेंज एंड एवरी मिनट। तो ये ऑन चेंज से आपको हटा के एवरी मिनट आप करोगे तो वो बेस्ट रहेगा, कि मतलब आपको मिनट मिनट पे वो बरोबर फैच करके देगा डेटा। तो सेफ सेटिंग पे डायरेक्ट सेफ सेटिंग कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर 37 जैसी हुआ, ये 1037 वैसी 1037 का दे दिया। अब अगेन आपका मैनेजर बोलता है कि अब मुझे आई ओनली वॉन्ट टूडेज डेटा, मतलब सॉरी डेटा बोल रहा हूं मैं, डेट, मुझे आज ही का डेट चाहिए, जल्दी लाओ, और सिर्फ डेट चाहिए, ये बार मुझे टाइम नहीं चाहिए। तो क्या है, बस आपको ये टू डे जो है वही, कुछ कुछ फॉर्मूलाज ऐसी है कि मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वर्ड्स, वही आपको लिखना है और वो आ जाएंगे। ये देखिए टुडे हमने डाला एंटर, और ये 31 जुलाई 2025। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको वर्क करना है तो बहुत सिंपल है, धीरे धीरे इन्हीं फॉर्मूला से स्टार्ट करिए, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसा बेसिक्स। और यहाँ पर देखिए वापस मैंने ग्रोसरी लिस्ट का लिया है, क्योंकि मम्मी मम्मी की बात हमेशा माननी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रोसरी लिस्ट लिया मैंने, हम लाए हैं मिल्क, ब्रेड, एग्स, एप्पल, राइस। और वापस अब मम्मी ने पूछा कि सबसे कम प्राइस में क्या आया, या सबसे कम वैल्यू किसका था। तो यार अगर नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा रहेगी तो हमें भारी पड़ेगा ये, तो हम खाली मिन का फॉर्मूला लगाएंगे, मिन मीन्स मिनिमम। और यहाँ पर हम खाली बस वो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एंटर। 45, ये देखिए ब्रेड सबसे कम दाम में आया है,
तो वो हमें 45 ला के दे दिया यहाँ पर। और इसी तरह जैसा आपने 45 देखा है, कुछ और भी कहीं पे भी वैल्यू होगी तो अगर आप मिनिमम यूज करते हैं तो आपको ला के दे देगा। और फिर आगे बढ़ते हैं मिनिमम से मैक्सिमम पे, मैक्सिमम पर। अब आपकी मम्मी पूछ रही है जल्दी बता सबसे ज्यादा पैसे का क्या लाया तू। तो आपको क्या लिखना है, खाली मैक्स, मैक्स लगना है। मैक्स लिख के वही वही जैसा हम पहले से करते आ रहे, खाली बस सिलेक्शन करना है हमें। और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्ट प्लस कंट्रोल या एरो भी आप दबा सकते हो, शिफ्ट एरो ऐसा हम करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। वापस मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये मैंने हटाया और ये यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया फर्स्ट। शिफ्ट प्लस एरो, एरो नीचे करेंगे आप तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। और फिर बाद में यहाँ से शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, एंटर करोगे 450 सॉरी एक्स का। और ये एक्स मैंने एज अ पूरा मतलब ट्रे लेते हैं ना हम एक्स का, वैसा मैंने लिया है। और फिर मैक्स तो चलो आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं काउंटा। तो ये आप नया देख रहे हो क्या, अभी तो हमने काउंट पढ़ा, ये काउंटा क्या है। हाँ तो ये वो काउंट जो था जो हमने पहले देखा, मैं काउंट के तरफ वापस जाता हूँ। कि ये जो काउंट था पहले, ये काउंट, ये काउंट में क्या था कि मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू खाली फैच करता था। बट अगर हम काउंटा यूज करेंगे, काउंटा यूज करेंगे तो जो भी वैल्यू, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, कुछ भी हो, अगर डेटा है उसमें तो वो आपको बता देगा कि मतलब कितने काउंट है उसमें, मतलब कुछ ना कुछ डेटा है अवेलेबल उसमें। तो COUNTA काउंटा फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर वैसे ही जैसा हम नॉर्मल सब जगह करते आ गए, सिलेक्शन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये देखिए फाइ यहाँ पे दिखा दिया है, अभी यहाँ फाइ दिखा रहा है। अभी चलिए मैंने एक ये डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया तो देखिए 4 दिखा रहा है अभी यहाँ पर। ये देखिए मेरा एरो देखिए यहाँ पर 4 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये ब्लैंक सेल नहीं लेता, काउंटर ब्लैंक सेल नहीं लेता। तो इसीलिए जितने भी वैल्यू है हमें पता जाए, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा धीरे धीरे। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आप ले लेना वहाँ से। और जैसा मैंने बताया था कि सेटिंग पे जाके आप उसका मेक का कॉपी कर लेना तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ड्स इन काउंट, देखिए यहाँ पर फरदीन खान लिखा है। मैं डायरेक्ट अचानक से पूछूं आपको, अचानक से मैं आपको पूछूं आपके नेम में कितने वर्ड्स है बताओ, तो आप क्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 ऐसा? नहीं, तो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा हमें। तो या तो हम ऐसा करेंगे, या तो 0 इज इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लेंथ। लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ द सेंटेंस और स्ट्रिंग। तो यहाँ पर खाली बस हमें ये जो जो सेल में हमारा, हमें जिससे काउंट करवाना है या जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स हमें या लेंथ देखनी है जिसकी, तो उस पर खाली बस ऐसा सिलेक्शन कर देना है। और यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट क्लोज करा और मैंने एंटर किया, ये बता दिया मैं जो 12। अब ये देखिए ये एंटी डी स्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, ये एक्चुअली एक चर्च है यूके का। ये मैंने गूगल से निकाला, सबसे बड़ा वर्ड। क्यों, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि मतलब अगर इतने बड़े वर्ड हो गए आप गिनते रह जाओगे तो गिनती भी भूल जाओगे आप कभी कभी। तो ये वाला मैंने निकाला था। फिर यहाँ पर खाली बस वही सेम फॉर्मूला ऊपर का 0। देखिए ये मैंने बताया था ना गूगल शीट बहुत स्मार्ट है, ये खुद ही फैच करने लग जाता है हमारे बताने से पहले। तो ये देखिए यहाँ पर 28 आ गया। और फिर बात बढ़ते हैं लास्ट फॉर्मूला हमारा इसका, प्रॉपर। प्रॉपर, अब ये देखिए प्रॉपर में क्या होगा अलग। प्रॉपर में ये होगा कि मतलब अगर हम कभी कभी, ये देखिए क्या होता है कि हमने एक बड़ा सेंटेंस लिख दिया, एक बड़ा सेंटेंस लिख दिया और हम भूल गए यार कहीं कहीं पे हमने कि मतलब हर लेटर्स के पहले हमने कैपिटल लेटर नहीं लिखा, कुछ कुछ लेटर्स के पहले हमने कैपिटल लेटर नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इज इक्वल टू लगाएंगे और वो सिलेक्शन करेंगे उस इसका, सॉरी सिलेक्शन नहीं, प्रॉपर पहले फॉर्मूला तो लगाएंगे PROPER। देखिए ये यहाँ पर बता दें, खाली बस को आप टच करना है और फिर बाद में ये जो है हमारा ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये एंटर मारा। ये देखिए फरदीन, फरदीन का एफ कैपिटल आ गया।
और खान का के कैपिटल आ गया, और नीचे मैंने श्रेया फुकरी फुकरी का लिया है। चलो इसका भी वापस फॉर्मूला लगा देंगे, इजिकल टू प्रॉपर PROPER प्रॉपर, और यहाँ पर ये देगा, यहाँ पर बट टैप कर दीजिए, ये देखिए श्रेया फुकरी। फुकरी फुकरी सरनेम होता है, मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था, आप देख लेना कौन सा है। तो जाइए प्रैक्टिस करिए, और मैं अभी इसके बाद एडवांस, इसी का मैं एडवांस एक वर्जन लाने वाला हूँ। जैसे सम, हमने सम देखा, तो उसका सम इफ आपने सुना होगा, सम इफ, काउंट इफ, फिर बाद में सम इफ, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया रहेंगे तो सम इफ लगता है, वी लुकअप, एक्स लुकअप, तो वो मैं एडवांस फॉर्मूला का एक बनाने वाला हूँ, उसमें भी आप जुड़िए, इसी के बाद जस्ट आएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दिए कि सबसे पहले आपका वीडियो आपके पास पहुंचे, और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।